भाई फाइनली मैं पहुंच गया तीर्थ गंगा को। सुनने में ऐसा लगेगा जैसे गंगा तीर्थ यहाँ राजा अपनी रानियों के साथ में चिल करने आया करते थे। ये इतनी चुड़ैल सी तो इन्होंने मूर्तियां बना रखी हैं भाई, इन्हें देख के बच्चे डर जाएंगे। क्यों इतनी खतरनाक चुड़ैलें बना रखी हैं यार? इट सीम्स लाइक डेमन, आई डोंट नो व्हाई। मुझे लग रहा है मैं इस पर पैर रखूंगा ये पानी के अंदर चला जाएगा। ये सुंदरी बैठी हुई है आराम से, और इस मूर्ति के नीचे लिखा है सूर्य चंद्रा। तो ये सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ खड़े हैं और सांप के ऊपर खड़े हैं ये। तो काफ़ी बेसिक टेम्पल, बैसाखी नाम था शायद उसका, बैसाखी टेम्पल से निकलने के बाद में मैं तीर्था गंगा के लिए निकला था वहाँ से। और वहाँ से टोटल 1 घंटे का रास्ता था, 30 किलोमीटर था, लेकिन दिखा रहा था कि 1 घंटा लगेगा क्योंकि पहाड़ी एरिया था, सारा हिल स्टेशन था। और अभी हिल्स खत्म होकर दोबारा से प्लेन आ गया है और ये मैं खेतों के बीच में आ गया हूँ मैं बिल्कुल। और मेरा मन करा कि मैं रुक लेता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर और रह गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। देखो ये दोनों साइड ये खेत है, ये चावलों का खेत है इधर सामने, और मैं इस साइड से आया हूँ निकल के। अब मुझे आगे इधर जाना है, तो चलिए चलते हैं फिर। चलिए थोड़ा सा और रह गया है और इधर की तरफ थोड़ी रोड भी टूटी हुई है, तो थोड़ा ट्रैफिक इसलिए भी स्लो चल रहा था। रोड काफ़ी ख़राब है इस साइड में। और ये तीर्था गंगा में जो है कहते हैं कि मंदिर के चारों तरफ पानी है और उसको होली वाटर मानते हैं, ये पवित्र जल। और बीच में एक शिवलिंग जैसा है। पिक्चर में हालांकि देखने में शिवलिंग जैसा नहीं है, डिफरेंट लग रहा है, लेकिन गूगल पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि उस शिवलिंग की उपाधि दी हुई। और यहाँ पर लोग हॉर्न नहीं बजाते अननेसेसरी काम है। मैं देख रहा हूँ मेरे को हॉर्न सुनाई भी नहीं दे रहा कहीं। और अगर मैं किसी को गलती से बजा देता हूँ ना, तो एक साथ 4-5 लोग फट से मुड़ के देखते हैं कि क्या कहाँ से आवाज़ आई, क्योंकि लोग वहाँ बजाते नहीं हैं। ये ड्राइविंग बहुत सेफली करते हैं, इन्हें हॉर्न बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहने का मतलब एक्सीडेंटल रेट बहुत कम है इंडोनेशिया का। तो भाई फाइनली मैं पहुँच गया तीर्थ गंगा। पार्किंग टिकट हाउ मच? 5,000 Terima kasih। मैंने अपनी बाइक लगा दी पार्किंग में और पीछे मेरे पार्किंग है ये इधर, और सामने वहाँ से रास्ता जा रहा है तीर्था गंगा के लिए। स्कूपी बाइक, ये देखो बाइक एक नई, इसका नाम है स्कूपी, लड़कियों के लिए है ये बाइक। तीर्था गंगा आपको सुनने में ऐसा लगेगा जैसे गंगा तीर्थ, और इसका टिकट काउंटर भी होगा जरूर और टिकट भी होगा इसका। अभी चल के पहले टिकट मालूम करता हूँ है या नहीं है। तो ये इसका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तीर्था गंगा सलामत दातांग दी तामांग तीर्था गंगा। और इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये एक पुराने टाइम का जो शाही महल कहलाता था, मतलब जब यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम का महल ही है बेसिकली ये। और इसको सिर्फ शाही जल महल कहते थे, मतलब नहाने के लिए स्नान कुंड, या फिर कह लो कि अपनी राजा रानियों के साथ में वो लोग पिकनिक करने आते होंगे, जैसे कि आजकल हमारे फार्म हाउस बना लेते हैं हम लोग कहीं हिल स्टेशन पे, उस तरह का ये तीर्था गंगा करके इन्होंने बनाया हुआ है स्नान कुंड, मतलब के बाथिंग टब। लेकिन इन्होंने नाम हमारा गंगा नदी के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है तीर्था गंगा। और ये इसका गेट है वैसा ही बीच में से कटा हुआ। ये बाली की स्पेशलिटी है, हर जगह ऐसा ही गेट होता है, बीच में से कटा हुआ। टिकट काउंटर 35,000, एडल्ट 70,000, टिकट लेना पड़ेगा। वेट 1
तो ये 70,000 का टिकट आ गया है भाई। थैंक यू। ये फॉरेनर्स का 70,000 है और जो लोकल है उनका 35,000 का टिकट है। थैंक यू। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बेसिकली ये स्नान कुंड है, आप देख सकते हैं। तो ये राजा महाराजाओं का उस टाइम का स्नान कुंड हुआ करता था। इन्होंने अलग से एक महल बनाया हुआ था, इसको शाही महल ही कहते थे। यहाँ राजा अपनी रानियों के साथ में चिल करने आया करते थे, तो उसके लिए बनाया था। लेकिन इन्होंने नाम हिंदू धर्म की पवित्र नदी गंगा के ऊपर रखा हुआ है इसका नाम, तो इसलिए इसका नाम तीर्था गंगा रखा गया है नाम। चलिए, शायद उस तरफ से एक गेट है, मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो ये पुराने टाइम का शाही महल हुआ करता था। तो बहुत अच्छा एक तरह का स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। इसमें मछलियाँ भी हैं, काली काली और लाल लाल रंग की मछलियाँ हैं। बहुत सारी मछलियाँ हैं भाई, और बहुत बड़ी भी हैं। ये देखो कितनी बड़ी मछली है। पानी बहुत साफ़ है, इसलिए अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही है मछलियाँ। मुंह खोल रही है मछली, सांस लेने के लिए बाहर आती है मछली। तो बेसिकली एक स्नान कुंडी था, उनका स्विमिंग पूल था उस ज़माने का। अभी इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है, पहले कभी इनका पूल हुआ करता होगा राजा महाराजाओं का। तो काफ़ी अच्छी जगह है, सुंदर। इतनी दूर आना पैसे वसूल है, और बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। जबकि मुझे रास्ते में कोई नहीं मिल रहा था, मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था मैं अकेला ही जा रहा हूँ, और यहाँ पे आया हूँ तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं। और टिकट इन्होंने हर चीज़ का लगा रखा है। 70,000 का इंडोनेशियन रुपए का इन्होंने टिकट दिया है, तो ये बैठता है लगभग 350 रुपये इंडिया के। 350 रुपये का टिकट है इसका। ये मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है जो हमारे श्रीनगर का एक बहुत ही निशात बाग है, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ उस बाग का, उसके जैसा भी लग रहा है। उसमें भी ऐसा ही है, बीच में पानी और साइडों में बहुत अच्छी सजावट सी है। कुछ वैसा ही लग रहा है मुझे। वो ने कॉइन गिरे हुए हैं इसके अंदर। हर जगह ऐसा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कि लोग बाग अंधविश्वास में जीते हैं। यहाँ कॉइन डाल के कुछ अपनी विश मांग लो, इस करके यहाँ कॉइन पड़े हुए हैं इतने सारे, और सारे इनके इंडोनेशियन कॉइन ही हैं। ये तो कुछ अलग कॉइन भी हैं, जैसे एक ये तांबे का कॉइन नज़र आ रहा है मुझे, ये कहीं बाहर का है। इतनी चुड़ैल सी तो इन्होंने मूर्तियां बना रखी हैं भाई, इन्हें देख के बच्चे डर जाएंगे। क्यों इतनी खतरनाक चुड़ैलें बना रखी हैं यार, क्यों बना रखी हैं इतनी खतरनाक चुड़ैलें सी है। आपको इंडोनेशिया में ये हर जगह मिलेगा, किसी भी टेम्पल पे, किसी भी धार्मिक बिल्डिंग के पे, के गेट को बीच में से काट के अलग अलग कर रखा है। ये हर जगह मिलेगा। एक ये वाला गेट है और एक वो वाला गेट है, दोनों का सेम डिज़ाइन है, और खाली पड़ा है, कोई नहीं है यहाँ। काफ़ी इंडियंस आए हुए हैं वैसे यहाँ पे, और देखने में वैसा सुंदर लग रहा है काफ़ी। ये देखो सीनरी कितनी बढ़िया लग रही है। आप आओ यहाँ पे नज़ारे देखो अच्छे, और मौसम तो रहता ही मस्त है इस वजह से, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस वजह से और अच्छा लगता है। और सारे पेड़ पौधे मिक्सअप हैं यहाँ पे, हर तरह का पेड़ पौधा मिल जाएगा आपको, हर तरह। गुलमोहर तो बहुत ही है यहाँ पे, जबकि हमारे इंडिया में गुलमोहर खत्म होता जा रहा है। मुझे बहुत टाइम हो गया कि कहीं गुलमोहर का पेड़ कोई दिखाई दिया हो मुझे हरा भरा। मुझे गुलमोहर के पेड़ नहीं दिखाई देते अब। पहले अमलतास के दिखाई देते थे, अब अमलतास के भी नहीं दिखाई देते पेड़। अमलतास जिस पे पीला पीला फूल आता है, और गुलमोहर वाले पे लाल रंग का फूल आता है, और उस पर ये इस तरह की ये लगती हैं, देखो ये फलियां लगती हैं इस पर। जो पुराने लोगों को उनको पता होगा, आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा। ये देखो भैया, ये सामने जो है वॉशरूम और एक टूरिस्ट प्लेस पे, ये वॉशरूम इतना नीट एंड क्लीन था जैसे किसी होटल का वॉशरूम, और यहाँ कोई अटेंडेंट नहीं है, फिर भी बहुत साफ। इसका कारण है कि यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं। किसी हम को दोष देने लगे कि यार सरकार क्या ध्यान रखेगी, लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। हमारे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती
पब्लिक हम लोग खुद ही ध्यान नहीं रखते तो सरकार क्या ध्यान रखेगी उस प्रॉपर्टी का। वॉशरूम ये पब्लिक के लिए बना हुआ है, उसको सोचना चाहिए ना कि उसको साफ सफाई ऐसे नहीं रखना। अगर हम इसमें जाएंगे खुद ही जाएंगे तो गंदा ही रहने वाला है भाई वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया की पब्लिक इस चीज़ को। अब फिर से बहुत लोग मेरे इंडिया की बुराई कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, कह रहा हूँ कि आप लोग एक्सेप्ट करो। हम लोग सिस्टम खराब करते हैं, हम जो सरकार हमें चीज़ें प्रोवाइड कराती है हम उस सहूलियत का सही से प्रयोग नहीं करते। अनपढ़ लोग हैं, जानबूझ और कुछ नहीं तो नल तोड़ के ले जाएंगे, मतलब और भी बहुत सारे काम ज़्यादा आप जानते हो। इतना बड़ा एरिया है, इतने लोग आए, देखो वॉशरूम कितना नीट एंड क्लीन है, ऊपर भी बना हुआ है इसमें तो यह सीढ़ियाँ, मतलब मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन आए हैं यार देख लेते हैं कुछ हो, क्या पता सा यूनिक सा मिल जाए। स्टैचू, बहुत सारी स्टैचू हैं, देखाव की लग रही है मुझे ये, और बना हुआ है स्टेज सा बड़ा, ये तो किसी चुड़ैल की लगा रखी है। एक्सक्यूज मी, ये पता नहीं किसी ने लगा रखी है। इट सीम्स लाइक डेमन, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों बना रखी है। ये वेडिंग में डेकोरेशन के काम आते हैं, और ये यहाँ नॉर्मली ये लोकल पौधे हैं यहाँ के जो हमें महंगे महंगे मंगाने पड़ते हैं। बेसिकली ये गार्ड होते हैं, टेम्पल की रक्षा के लिए 2 गार्ड लगे हुए हैं। आप में तो बहुत से लोगों को पता होगा, साउथ इंडियन टेम्पल जो होते हैं उनके टेम्पल के गेट पे भी 2 गार्ड बने होते हैं, तो वो उस मंदिर की रक्षा करने के लिए होते हैं वो गार्ड। तो ये भी वही चीज़ है। यहाँ होटल भी है, होटल एंड रेस्टोरेंट, ऊपर होटल है, यहाँ पे स्टे कर सकते हो आप लोग, यहाँ कमरे बुक होते हैं, ये पूरी हट है, ये भी आप बुक कर सकते हो यहाँ पे। ये इसका एंट्रेंस है, ये ऑनलाइन बुक होता है, मैं चेक करूँगा इसका क्या रेट वेट है, साइड में लिख दूंगा मैं इसका। एक रिजॉर्ट टाइप का बना हुआ है बेसिकली, तो रुक भी सकते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई ये बड़ा सुंदर लग रहा है यार, कमल के फूल खिला रखे हैं लाइन में। ये केले के पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल, लेकिन असली है। ट्राई मारते हैं, इसके अंदर भी चलते हैं। मुझे लग रहा है मैं इस पर पैर रखूँगा ये पानी के अंदर चला जाएगा, ये तकाशी वाला गेम ना हो जाएगा मेरे साथ में। यहाँ बोर्ड लगा रखा है इन्होंने कि यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट मिलेंगे फ़ोटो खींचने के लिए और फिर बाकियों को आने दें। मतलब इनके मतलब कहने के हिसाब ये है कि यहाँ पे इतनी भीड़ लग जाती है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ऐसा तो कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दिया। खैर अभी ऑफ सीजन चल रहा है, यहाँ सीजन में हो सकता है कि भीड़ लग जाती हो, ये ऑफ सीजन चल रहा है अभी। ये सुंदरी बैठी हुई है आराम से। तो भाई यहाँ लाइन लग जाती है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। बताओ, मुझे तो खाली खाली लग रहा है और सच बताऊँ मुझे कुछ इतना खास भी नहीं लगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई कि आप लोग यहाँ आना, इतनी दूर आना और सिर्फ 2-1 फ़ोटो मिल पाएंगे आपको, वो भी कुछ खास यूनिक नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी दूर आने का। लेकिन जिस चीज़ को मना किया जाता है ना, लोग बाग उसी चीज़ को करते हैं। तो मैं मना कर रहा हूँ तो आप आओगे ज़रूर। चलो जी, आपकी मर्ज़ी, आ जाना। फ़िलहाल मेरा यहाँ से हो गया फाइनल, मैं निकलता हूँ वापस अपने होटल और टाइम भी हो गया है 4:30 बज चुके हैं। मुझे 2 घंटे और लगेंगे, यानी कि मैं 6:30 बजे तक अपने होटल पहुंचूंगा। तो 2 घंटे मुझे कंटिन्यू ड्राइव करनी है अभी, लेकिन मैं 2 घंटे नहीं करूंगा, मैं बीच में कहीं रुक के कुछ रिफ़्रेशमेंट ले लूँगा। तो भाई वहाँ
तीर्थगंगा से बाहर निकलते ही, उससे बाहर आते ही ना एक शॉप मिल गई, छोटी सी है, ये शॉप है छोटी सी, नहीं पर ऑन रोड ही है बिल्कुल, ये रोड है सामने और मुझे उस तरफ जाना है। इधर मेरी बाइक खड़ी हुई है पार्किंग में, मुझे उस तरफ जाना है और ये इसका गेट है तीर्थगंगा का। तो मैं बाहर आते ही मुझे शॉप दिख गई। एक मैंने जूस ले लिया, ये आया 5000 का, तो तकरीबन 25 रुपये का। और एक ये पीनट लिया है मैंने, ये आया है 5000 का, तकरीबन 50 रुपये का। और मैंने इससे मांगे थे 4 बॉयल अंडे, लेकिन इसके बाद एक ही था केवल। अगर मुझे 4 मिल जाते तो मेरा काम बन जाता, क्योंकि मेरी आज की डाइट पूरी हो जाती। जो मेरे अंदर एनर्जी की डाउन हो रही है ना, 4 बॉयल अंडे खाता मैं और मैं फ़िट हो जाता उसमें। फिर मेरे 2 घंटे कंटिन्यू ड्राइव कर लेता, लेकिन इनके बाद एक ही मिला है तो मैंने फ़िलहाल एक ही ले लिया। और आप लोग देखोगे यहाँ पर कोई भी अंडा वाइट कलर का नहीं होता, ये एक्चुअल में देसी अंडा है। यहाँ पर सब अंडे ब्राउन कलर के ही होते हैं यहाँ पर। तो फ़िलहाल मैं पीनट खाऊंगा, एग खाऊंगा और साथ में एक जूस लूँगा। मेरी एनर्जी लेवल दोबारा से रिचार्ज हो जाऊँगा मैं 2 घंटे ड्राइव करने के लिए। और शाम होने वाली है, दिन छिपने से पहले मैं होटल पहुँच जाता हूँ। वैसे अभी दिन छिपने में बहुत टाइम है, अभी 4:30 बजे हैं। दिन तो वही 7 बजे तक छिपता है यहाँ पर, 7 बजे तक दिन निकला रहता है। तो जल्दी से इसे खा लेते हैं फिर निकलते हैं। तो भाई 1 घंटा बाइक चलाने के बाद थोड़ी थकान हो गई, मैं सोचा थोड़ा देर रुक जाते हैं। तब से मैं कंटिन्यू 50-60 की स्पीड पे गाड़ी भगा रहा था। और मैं इसलिए रुका, मैंने देखा कि सड़क के बराबर में जस्ट इधर ही समुद्र दिखाई दिया मुझे, तो मेरा मन करा रुकने का। और रुकने के बाद मेरे को एक यहाँ ये मूर्ति भी दिखाई दी, बहुत बढ़िया। और इस मूर्ति के नीचे लिखा है सूर्य चंद्रा। तो ये सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ खड़े हैं और सांप के ऊपर खड़े हैं। ये कुल मिला के बाली के अंदर आपको कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवता और हिंदू भगवानों का समावेश मिल ही जाएगा। कुल मिला के कहीं ना कहीं बहुत सिमिलरिटी है इंडियंस और बाली के हिंदुओं में। इट्स द सन और मून, सन एंड मून, सन एंड मून, यस, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजिकल। तो वो आके फॉरनर मेरे से इशारों में पूछ रहा था क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। मैंने उसे बता दिया कि किस चीज़ की मूर्ति है ये। तो मुझे जहाँ तक पता था कि उबुद के अंदर बीच नहीं है, तो उबुद में भी बीच है, छोटा सा इसका मतलब। लेकिन बहुत ही गंदा होगा ये बीच, क्योंकि यहाँ पे ना ये काला रेत है बिल्कुल। जो ये रेत दिखाई दे रहा है सारा काला रेत है भाई, और बहुत मोटे वाला काले वाला रेत है। यहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें स्विमिंग तो कोई करता नहीं होगा, सिर्फ मछलियाँ पकड़ने आते होंगे। और कुछ मछुआरे यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, ये मछली पकड़ रहे हैं। और एक ये पता नहीं क्या अबेंडेंट हो गया है, क्या कोई रेस्टोरेंट है पूरा अबेंडेंट हुआ पड़ा है, या फिर ये पानी का जहाज है कोई। देखते हैं पास से चल के थोड़ा सा। ये मछली पकड़ रहा है भाई, फिशिंग फिशिंग, ओके। हाउ मच अबाउट दिस फिशिंग स्टिक? हाउ मच? हाउ मच प्राइस अकॉर्डिंग दिस स्टिक? 1 million. Okay. I'm from India. I love Bali. और यहाँ पे भी है ना, उबुद के अंदर भी बीच है, ये मुझे मालूम ही नहीं था भाई। 10 लाख की बता रहा है वो। मैंने वैसी कोशिश करी पूछने की, मेरे को मालूम नहीं था। और काफ़ी लोग यहाँ फिशिंग कर रहे हैं, बहुत लोग हैं फिशिंग करने वाले। और ये कोई पानी का जहाज ही है, टूटा फूटा पड़ा है, बेकार हो गया है बिल्कुल। बहुत गंदा पानी है, इतने गंदे। मैं तो साफ़ पानी में भी नहीं नहाता समुद्र के, इस गंदे पानी में तो मैं क्या सोचूंगा। इतनी लंबी स्टिक लेके जा रहे हैं भाई साहब मछली पकड़ने। ये पूरे समुद्र की मछलियाँ पकड़ लेंगे आज, ऐसा लग रहा। बहुत सारे घूम रहे हैं। हेलो, आपा खबर, आपा खबर। हेलो, ही इज योर ग्रैंडसन, योर ग्रैंडसन, ओके, ही इज सो क्यूट। दादा पोते यहाँ रेत में आराम से खेल रहे हैं। सबसे बेस्ट लाइफ है ये दादा की और पोते की। पोते को भी कोई चिंता नहीं, दादा को भी कोई चिंता नहीं, आराम से मस्त है दोनों। और ये पानी का जहाज ही है, कोई डूबा पड़ा है। शाम का टाइम बीच के पास मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है, घूमने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं पानी के अंदर कभी नहीं जाता हूँ। जाऊँगा किसी ना किसी कंट्री में, किसी बेहतरीन कंट्री के बेहतरीन से बीच पे कभी तो मेरा मन करेगा कि मैं पानी के अंदर जाऊँ, कभी तो ज़रूर जाऊँगा। झरने में, नदी में मैं चला जाता हूँ फिर भी एक बार को। आज मैंने झरने पे नहा के मुझे मज़ा आ गया, वहाँ मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए।
जो तीसरी जगह में जो गया तृतीया गंगा, वहाँ मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन मेरे को पहले वाले वाटरफॉल पे पूरा मज़ा आ गया। और यहाँ बहुत सारे इन्होंने ये भी बनाए हुए हैं रेस्टोरेंट वगैरह, यानी टूरिस्ट आते जाते रहते होंगे इसका मतलब। बेसिकली बाली ना एक टापू है, टापू आइलैंड। हम मोस्टली सभी लोगों को पता होगा, कुछ व्यूअर ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये एक टापू है, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, और ये तकरीबन 5800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में है, काफ़ी बड़ा है मतलब। और यहाँ एक जंगली पौधा लग रहा है, अगर कोई भाई इसको पहचान पा रहा है तो उसका नाम कमेंट में करके बताओ। ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता था पहले, लेकिन अब दिखाई देना बंद हो गया है। अब नहीं दिखाई देता, ये पहले बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। इसको दवाइयों में भी यूज़ होता है ये। आज मैं बहुत सालों के बाद में इतनी सारी झाड़ी देख रहा हूँ इसकी, और ये यहाँ पर भी हो रहा है, बाली में भी। वैसे काफ़ी लोग बता देंगे, बहुत आसान है, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताओ किस चीज़ की झाड़ी थी। फाइनली वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और प्लीज़ जाने से पहले एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना। हेलो मैन, आई हैव सन ग्लासेस। मेरे तो कह रहा है बेटर देन योर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और एक छोटा सा कमेंट करके जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, को शेयर भी करो, और कमेंट करो, एक लाइक करो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन।